तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जो है वो रुक्सी को बचाने के लिए आ गया होता है। और जो वो लड़का होता है उसके पापा कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जो यान फैमिली के डायरेक्ट लाइन के बच्चे को मारने की। और वो अपने पावर को रिलीज़ करते हुए जियांग पे अटैक करने लगते हैं। और जो जियांग है वो स्नो से कवर होने लगता है। और जियांग कहता है कि तुम जो इतने टाइम से जो है वो माउंटेन में रहे हो और तुम्हें क्या लगता है यहाँ के सारे कानून क्या तुम बनाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो है जियांग वो पूरी बर्फ़ में ढके जा रहा होता है। और जियांग कहे भी जा रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ब्लड जो है वो डिसेंडेंट ब्लड है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और जियांग जो है वो अपने ड्रैगनाइज फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग जो है वो मेरे अपोनेंट बनने के लिए भी डिज़र्व नहीं करते। तभी वो जो आदमी होता है वो कहता है कि इस बच्चे के पास सच में एंसेस्टर ड्रैगन की ब्लड लाइन है। इतने हज़ार सालों में तो ये ब्लड लाइन खो गई थी, आखिर इसने कब अवेकन कर लिया। और ये जो बंदा है यदि वो सही से रहता है तो इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। और वो कह रहा होता है कि लिंगलोंग स्नो माउंटेन जो है ये यहाँ पे भी एक स्पेशल हार्ट है। और वो जियांग से कहता है कि तुम जो हमसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम ट्रबल खड़ी करना चाहते हो अपने लिए। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जो यहाँ की ब्लड को जो पॉल्यूट नहीं होने दे सकता, माउंटेन नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको जो है वो जल्दी से मार दूँ। और सारे के सारे लोग जो हैं जितने भी एल्डर्स वो एक साथ ना जियांग पे अटैक करने लगते हैं। और वो सारे के सारे उससे जो है वो ना बर्फ़ में फ्रीज़ कर लेते हैं। और जो वो एल्डर होता है या कहीं वो आदमी वो कह रहा होता है कि कितनी शर्मनाक बात है कि एक एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन जो अपेयर हुआ था वो फिर से जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो पूरा स्नो में कन्वर्ट हो गया होता है। और जो रुक्सी है वो बहुत ही ज़्यादा जो शॉक हो गई होती है, वो एकदम डिप्रेस हो गई होती है। वो सोच रही होती है क्या ये तो डिस्ट्रॉइंग गॉड फॉर्मेशन है। यहाँ पे सबसे पहले डिसिपल्स को इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये अपॉर्चुनिटी होती है लोगों की कि वो बाहर के जो कितने भी बड़े जो रियल्म के बंदे क्यों ना हो उसको आराम से इससे मारा जा सकता है। और इतने हज़ार सालों से इन लोगों ने यहाँ पे छुपा के रखा था। और इननेट मास्टर्स जो हैं वो इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। और ये ट्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और तभी जो रुक्सी है बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है तुमने ऐसा कैसे किया। और वो जियांग की तरफ जाने लगती है। वो कहती है कि जल्दी से मेरे आंखों के सामने से हट जाओ। और वो अपने पावर को रिलीज़ करने लगती है। और सारे के सारे लोग जो हैं उसे देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। कि तभी वो जो रिन होती है वो वहाँ पे आती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गैंग अप करके हमसे लड़ाई करने की। और वो कुछ लोगों के जो फेस है उस पर अपनी किक मारती है। तभी वो जो आदमी होता है वो उड़ते हुए कहता है कि मिस जिंग, आप जो है हमारे जो माउंटेन है उसके मामलों में इंटरफेयर ना करें तभी अच्छा होगा। और यदि आप यहाँ से अच्छे से जाना चाहती हैं तो चुपचाप जो है साइड हट जाइए। हमें हमारी गॉडेस को हमारे साथ ले जाने चाहिए और हम जो है यहाँ से स्नो माउंटेन में वापस चले जाएंगे। और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है, मतलब रुक्सी से कह रहा होता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो यान फैमिली के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं था। और तुम्हारा जो हस्बैंड होगा वो यान फैमिली से ही होगा। और वो जो रिन है वो उस पर उन लोगों को जाने नहीं दे रही होती है। तभी वो जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम स्नो हार्ट को लेके यहाँ से जा पाओगी। तुम भले ही से अवोकन अभी इतने अच्छे से नहीं कर पाई पर फिर भी तुम्हें हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। और वो एकदम डरावनी सी आंखों से कह रहा होता है कि बिल्कुल भी मत भूलना कि तुमने जो है वो हमसे प्रॉमिस किया था और तुम उस प्रॉमिस को जो है वो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। और वो कह रहा होता है कि तुम्हें ओबीडिएंट होने की ज़रूरत है और माउंटेन में वापस जाना होगा। तुम्हें यानर की जो है वो वाइफ बनना पड़ेगा। पर मेरा तो एक सवाल है, यान तो मर गया तो फिर ये वाइफ किसकी बनेगी। और रुक्सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और बहुत ही गुस्से में भी होती है। वो चिल्लाते हुए कहती है नहीं। और सारे के सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये आखिर कर क्या रही है। तभी वो आदमी कहता है देखो तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मारा गया जिसने मेरे जो बेटे है उसको मारा था। पर तभी वहाँ पे जो है वो सारी स्नो टूट जाती है। और वो जो आदमी होता है वो कहता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये तो इम्पॉसिबल है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जो जियांग है वो बाहर निकलते हुए कहता है कि यहाँ पे भले ही कितनी भी स्नो क्यों ना हो पर वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। और वैसे भी अब महसूस करोगे तुम कि ताकत क्या होती है। और वो किसी से कह रहा होता है कि जितनी मर्जी उतनी यहाँ पे तुम जो है वो तबाही मचा सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है तुमसे वैसे भी बिलोंग करती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो स्नो लॉर्ड होता है वो बाहर निकल आता है और बहुत ही ज़ोर से रोर मारता है और एक अपनी माउथ से बीम निकालता है और उसे जो है वो आसमान की तरफ डाल देता है। और आसमान में जो है छेद हो जाता है और जितने भी जो बीस्ट होते हैं वो उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी जो है बेचारे की तो हालत ख़राब हो गई होती है। वो कह रहा होता है कि आखिर स्नो लॉर्ड यहाँ पे कर क्या रहे हैं और स्नो लॉर्ड की जो एक्सिस्टेंस थी वो यहाँ पे कैसे वापस से आ सकती है। और जो यान फैमिली है उनकी जो डायरेक्ट लाइन है वो ही सिर्फ इसके बारे में जानती थी। पर आखिर ये जो है उसने अपनी स्टील को तोड़ के आखिर ये बाहर कैसे आ गए। और जियांग जो है वो मन में कह रहा होता है कि अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुमने जो है वो किससे पंगा लिया है। और वो जो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है
तुम्हें जो है मैं इतना पेन दूंगा कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। जितना तुमने मेरे लोगों को और मेरे बच्चे को पेन दिया था, मैं उससे तुम्हें 1000 गुना पेन दूंगा। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो बहुत सारे जो एल्डर्स हैं वो आ रहे होते हैं और वो सारे वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं ईवल बीस्ट जल्दी से रुक जाओ। और वो चारों तरफ से जो स्नो लॉर्ड होता है उसे घेर लेते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों से बिल्कुल भी जो है वो लड़ाई करने की कोशिश मत करो। और वो कहते हैं कि तुमने जो है बिल्कुल भी तुम रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि तुमने यहाँ पे क्या किया है। स्नो किंग, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते हो तुम, और हमें जो है अपने मेथड्स का वापस से यूज़ करना पड़ेगा। और वो जो आदमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि एवरीवन, आप यहाँ पे आ ही गए, चलो इसको और ये जो आदमी है इसे भी मार देते हैं। तभी जियांग स्नो लॉर्ड के पास जाता है और कहता है कि यहाँ पे 7 इननेट रियल्म के लोग हैं और उन वही लोग थे जिन्होंने तुमको ट्रैप करके रखा हुआ था। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो एप होता है वो अभी भी जो है वो चेन से बंधा हुआ होता है, मतलब उसे तो अपने पुरानी टाइम देख रहा होता है और बेचारे को जो एकदम ट्रैप करके रखा हुआ होता है और वो बैठा हुआ होता है। अभी जैसे उसे ये सब चीज़ें याद आती है, वो जो स्नो लॉर्ड होता है वो फिर से अपनी माउथ से जो है बीम निकालने लगता है और वो जो सील्ड होती है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी सभी एल्डर भी कह रहे होते हैं कि वो जो है वो फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो एकदम डायरेक्ट हिट होता है। और तभी सारे के सारे जितने भी जो एल्डर्स होते हैं वो अपनी सील्ड को निकाल लेते हैं और कहते हैं कि इसको जो है हम सक्सेस नहीं होने दे सकते। और जियांग जो है वो अपने डीमन लॉकिंग टावर को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि लिंगलोंग स्नो माउंटेन में इतने 1000 सालों से इतने बेकार के लोग रहते हैं और हमने जो है इसे आइसोलेट करके रखा था, आज जो है ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। और वो साथ ही अपने इफ्रिट और वो जो भालू और एक और जो मॉन्स्टर होता है उसे बाहर निकाल लेता है। और इफ्रिट जो है वो एक ही अटैक में उनकी जो सील्ड होता है उन्हें तोड़ देता है। और सारे लोग कह रहे होते हैं आखिर ये है क्या। और वो दूसरा भी मंकी जैसे दिखने वाला जो होता है वो भी एक ही अटैक में बहुत सारे एल्डर्स को मारने लगता है। और सारे के सारे जो एल्डर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं ये क्रीचर तो टियानो कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। और वो भालू भी जो होता है जियांग का, वो भी एक ही अटैक में सारे के सारे सील्ड्स को तोड़ रहा होता है। और जियांग कह रहा होता है कि मैंने जब से सेकंड फ्लोर को तोड़ा है डीमन लॉकिंग टावर के, तो वहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बाहर के मुकाबले में एकदम ही अलग हो गई है। और मैंने इन लोगों को थोड़ी सी कुछ चीटिंग करने की चीज़ें बताई थी जिससे मेरे जितने भी असुरास हैं वो एकदम अलग ही लेवल पहुँच चुके हैं। अब इन जो एल्डर्स हैं वो भी इनके सामने में कुछ भी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है वो जो स्नो किंग होता है उसने वो फॉर्मेशन तोड़ दिया होता है और जो जियांग है वो भी उसे देख के कहता है बहुत ही अच्छे। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और तभी जो जितने भी अंदर में जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि माउंटेन का प्रोटेक्शन फॉर्मेशन टूट चुका है, अब हम क्या करें। और वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लाइट चमक रही होती है और सारे के सारे बीज जो हैं वहीं की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो जो आदमी होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो है वो रिस्क में डालने की, और तुम एक मॉन्स्टर के साथ कोऑपरेट कर रहे हो। तभी जो जियांग है वो कहते हैं कोऑपरेट, हाँ ये सुन के कितना अच्छा लग रहा है। तुम लोगों ने मुझे जो है लगभग स्नो में कवर कर दिया था और इस स्नो किंग को भी तुमने इतने टाइम से जो है यहाँ पे कैद करके रखा था, मैंने तो बस इसकी मदद की है। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है, वो कहता है तुम एक स्टूपिड हो और तुम बाहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस मॉन्स्टर को रिलीज़ कर दिया है। और हमें रुक्सी को दिखाया जाता है उसके हाथ में जो है वो कोई स्नो टाइप का होता है और वो जो है वो कहती है मॉन्स्टर, और उसे जो मॉन्स्टर है उसकी थोड़ी सी मेमोरी आने लगती है। वो मॉन्स्टर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो दोनों जो है एक ही दूसरे में जो बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। और फिर हमें कम से कम 10,000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है लिंगलोंग स्नो माउंटेन का। और वहाँ पे वो जो कोई होता है जिसके हाथ में भी स्नो होता है, और वो कोई और नहीं वही स्नो लॉर्ड होता है। जब वो ना पैदा हुआ था और वो हमेशा अकेला ही रहा था वहाँ पे, और वो बहुत ही ज़्यादा अकेला रहता था। जो भी क्रीचर जो है वहाँ पे रहते थे जैसे कि बाकी के जितने भी बीस्ट, वो उनकी हमेशा से मदद करता था। और वो उसने हमेशा जो है स्नो किंग ने हमेशा बर्फ़ ही देखी है और वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं गया, पर उसने सारे के सारे बीस्ट की जो भी वहाँ रहते थे उन सबकी मदद की और वहाँ का जो है वो सीक्रेटली तौर पे गार्डियन बन गया। और जितने भी वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स थे उनको वो प्रोटेक्ट करता था, और जितने भी मॉन्स्टर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे इस बात से, और सारे के सारे उसे स्नो मास्टर के तौर पे जो है उन्होंने मानने लगे थे। पर एक दिन 5000 साल पहले लगभग उसने जो है एक आदमी को बचाया, और वो जो है एक कल्टीवेटर था। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्नो किंग होता है वो उस आदमी को कुछ खाने के लिए देता है और उसका नाम होता है यान उस आदमी का। और तभी जो स्नो लॉर्ड है उसने पहली बार किसी ऐसे क्रीचर को देखा था, मतलब आदमी जैसे, और स्नो लॉर्ड ने जो है उनको बहुत ही अच्छी से फूड्स भी दी थी।
जो स्नो माउंटेन में ही पाया जाता था, जिससे वो लोग जो है एकदम ट्रीट हो गए थे, उनकी सारी की सारी इंजरी, और वो भी जो है वहाँ पे रहने लगे थे। पर कुछ हज़ार साल पहले जैसे बीता, तो जैसे कि हमें तो पता ही है, जब इंसानों के पास ताकत आती है तो वो जो है वो उसका गलत यूज़ करने लगते हैं। तो वही हुआ, और एक कल्टीवेटर जो है उसने अपनी पूरी पावर को रिलीज़ किया और वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था, और उसने अपनी सारी पावर्स को और जितने भी एल्डर्स थे उनकी पावर का यूज़ करते हुए जो इतने हज़ार साल पहले ये जो स्नो किंग ने जो काइंडनेस दिखाई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसको जो है वो अपने कैद में कर लिया। और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उसको जंजीर में बांधा होता है, और वो जो एप होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुखी होता है, और स्नो माउंटेन का जो किंग है वो बिल्कुल भी बदल गया होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो गया होता है वो एप। और रुक्सी जो है ये देख के बिल्कुल ही रोने लगती है, और वो जो एप है वो बहुत ही ज़ोर से जो है वो दहाड़ मारता है उन लोगों की तरफ देखते हुए। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो जो एप है अब वो उसका क्या होगा। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।